Hello everyone, welcome to Accounting World of India. First of all, we are going to explain about introduction of accounting. That what is accounting? An overview. Accounting is the system of recording financial transactions with both numbers and text in the form of financial statements. That means अकाउंटिंग एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका है जिसमें हम नंबर में और टेक्स्ट टेक्स्ट यानी लाइक कुछ भी चीज़ों के बारे में डिटेल्स लिख करके हम उन चीज़ों को अपने पास में रिकॉर्ड करके रखते हैं. इट प्रोवाइड्स एन एसेंशियल टूल फॉर बिलिंग कस्टमर्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और डेट्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ कैश. देखिए, जब भी कभी आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के बदले में आपको एक रिसिप्ट वहाँ से मिलती है, जिसे नॉर्मली हम रसीद भी कहते हैं. तो अकाउंटिंग जो है वो हमें ये सिखाती है कि जब भी कभी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का आपके पास में कुछ ना कुछ सबूत होना ज़रूरी होता है. द सिस्टम इज लार्जली सेल्फ रेगुलेटेड एंड डिजाइंड फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन who are referred to as stakeholders, business owners, lenders, employees, managers, customers and others. देखिए, बिजनेस में काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सारे हमारे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं और काफ़ी सारे लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं. वो सभी लोगों के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है. स्टेक होल्डर्स यूटिलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हेल्प मेक बिजनेस लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बिल्कुल, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए या बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन देखने के लिए हमें अकाउंटिंग का यूज करना पड़ता है. स्पेसिफिकेशन. देखिए, अकाउंटिंग की कुछ एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं. वो क्या? नंबर वन, इकोनॉमिक इवेंट्स. इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंपनी हैज़ टू अंडरगो व्हेन द नंबर ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज इन्वॉल्व्ड, such as purchasing new machinery, transportation, machine installation on site, etc. देखिए, बिजनेस में अगर हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग रखते हैं, हम बिजनेस का लेखा जोखा रखते हैं, प्रॉफिट लॉस जितना भी है उन सब के बारे में पता करके चलते हैं, तो हमें ये भी पता चलेगा कि बिजनेस में एग्जैक्टली हमें किसी चीज़ से इनकम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज करना चाहिए, मशीनरी को किस लेवल पे यूज करना चाहिए, वो सभी चीज़ें हमें समझने में सहायता होगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. देखिए, इसमें क्या होता है, द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी आउटलाइंड इन सच अ वे दैट द राइट डेटा इज आइडेंटिफाइड, मेजर्ड, रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड टू द राइट इंडिविजुअल एंड एट द राइट टाइम. सही लोगों को सही समय पे सही बात बता देना, ये अकाउंटिंग का बहुत ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. अकाउंटिंग में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से इकट्ठा करके रखनी ज़रूरी होती है. दैट मीन्स अगर हमने किसी को 5,000 रुपये का सामान बेचा है तो हमें 5,000 रुपये ही लिखना चाहिए, हम उसे 50,000 रुपये नहीं लिख सकते. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन. इन रेफर्स टू द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन. इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, बिजनेस जो है वो जब भी कभी रन करता है तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. कोई एक अकेला ही इसमें काम नहीं करता, काफ़ी सारे लोग मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम जनरेशन होता है. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देखिए, जब भी कभी हम किसी बिजनेस की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोग उसके इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं. देखिए, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अगर कुछ भी इनकम कमाए, उसको नुकसान हो फ़ायदा हो, हमें कोई लेना देना नहीं. लेकिन अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रखा हो, ये रिलायंस कंपनी में मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर रिलायंस कंपनी से मैं कुछ किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसे में रिलायंस कंपनी का बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. उसका फ़ायदा, उसका नुकसान जो भी कुछ है वो ऑब्वियसली मुझसे जुड़ा हुआ होगा. तो ऐसे में बिजनेस से भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं. इट इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू विच दे विल मेक द करेक्ट डिसीजन. और बिल्कुल उसी के अनुसार वो लोग रिलेटेड करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर: नंबर वन, टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. देखिए, जब भी कभी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होती है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना. Accounting is used to maintain a systematic record of all the financial transactions in a book of accounts.
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसे कहते हैं? देखिए, जब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे करके हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। तो कोई भी एंट्री में हम जैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करना, क्रेडिट करना, अकाउंट्स बनाना, ये सभी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो अकाउंटिंग जो है एक तरीके से ऐसा ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का तरीका है। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली जब भी कभी हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस का हमारा पर्पज ही ये होता है कि हमें लास्ट में ये पता चले दैट व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द लॉस वी आर इनकरिंग। एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस पीरियडिकली। देखिए, आप भी जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हर साल आपको भी ये रहता है कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसका आपको जब एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट मिलता है तो ही पता चलता है कि आपने पढ़ाई किस लेवल पे जा करके कितनी गहराई के साथ में उस चीज़ों को समझा और पढ़ाई की है। तो बिजनेस में भी जब पूरी साल आप मेहनत करते हैं तो लास्ट में आपको हर साल के एंड में ये पता करना ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं। टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेज वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में ये चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे देखो नाम से ही हमें पता चल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग की वजह से। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। Another important objective is to determine the financial position of the business to check the value of assets and liabilities. For this purpose we prepare balance sheet. देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है, हमें कैसे पता वो इतनी बड़ी है? क्यों? क्योंकि वो कंपनी की जो भी नेट वर्थ है, या कहे तो उसके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमें न्यूज़ में, पेपर्स में हर साल देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है और कितना बड़ा बिजनेस कर रही है। तो ऑब्वियसली बिजनेस में जब हम भी कोई प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें भी ये पता करना होता है कि हमारे बिजनेस के पास में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी प्रॉपर्टी है, और ये सब पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग, अलग अलग यूजर्स होते हैं, उन सभी लोगों को उनसे रिलेटेड कुछ वेरियस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे सिर्फ हमारी बीमारी से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। डॉक्टर हमसे कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ आप कितने बजे खाना खाते हो, आप कहाँ जाते हो, आप कितने पैसे कमाते हो, आप क्या जॉब करते हो। ये सब चीज़ें डॉक्टर हमसे पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर हमसे पूछेगा सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली बिजनेस की अकाउंटिंग जो होती है उससे रिलेटेड जितने भी यूजर्स होते हैं सभी लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हम कभी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले ये नहीं पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपके दांतों का कलर पीला है कि सफ़ेद है। कोई भी हमसे ऐसी कुछ भी बातें पूछने वाला नहीं है। तो जिस किसी इंसान को हमसे जो मतलब या जो मोटिव होगा उसी मोटिव से वो लोग हमसे पूछने वाले होंगे। इट हेल्प्स देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, और इसी की वजह से लोगों को सही डिसीजन लेने में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट by analyzing financial data and providing interpretations in the form of reports, accounting assistant assists management in handling business operations effectively. देखिए, जब भी कभी हम बिजनेस के डेटा को एनालाइज करते हैं तो उससे हमें इंटरप्रिटेशन करके ये पता चलता है। इंटरप्रिटेशन मीन्स, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आप अकाउंटिंग की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, और वो एंट्री को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इससे जो भी अकाउंटिंग या मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उनको बिजनेस को हैंडल करने में, बिजनेस ऑपरेशंस को समझने में आसानी रहती है।